जय जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा की योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रैवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरुदेव जी कहते हैं, कल्पित कल्पनाश कियो वासा, कल्पना सहित ब्रह्म विश्वासा। श्री राम रहे साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं पंचग्रंथी में कि कल्पित कल्प नाश कियो वासा, कल्पना सहित ब्रह्म विश्वासा। ऐसे मनुष्य जीवों ने कल्पित वेद वेदांत की वाणी प्रमाण से कल्पना करके कर्ता ब्रह्म ईश्वरादि को माना, जो कि उसका कोई अस्तित्व ठहरता ही नहीं है। उसी कल्पना ने बुद्धि को भ्रष्ट करके विनाश किया। तो शून्य स्थिति करके वासना या अध्यास वश 84 योनियों में ही जा करके निवास किया, क्योंकि जो है ही नहीं उसके पीछे, कल्पना के पीछे दौड़ेगा तो कल्पना तो कहां ले जाएगी। कल्पना तो शून्य घर में डालेगी ही डालेगी, वासना शून्य घर में डालेगी ही डालेगी। ऐसे जीव की स्थिति का नाश हुआ और अहम ब्रह्मास्मि सर्व खरविंदम ब्रह्म एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ऐसे ऐसे अनेक प्रकार से कल्पना के सहित भ्रमिक होकर मनुष्यों ने एक ब्रह्म को भ्रम से विश्वास किया, निश्चय किया। यह भारी भूल है। कल्पित कल्प नाश कियो वासा, इस मनुष्य जन्म का नाश कर दिया। ये कितना अच्छा स्थान मिला था, कल्याण के लिए मिला था, इसको विषय वासना भ्रम में डुबो दिया बहुत बुरी तरह। ब्रह्म सहित हंता बुद्धि काला, काल होए बहु कला समाला। सदगुरुदेव जी कहते ब्रह्म मानंदी की उस कल्पना के सहित एक अद्वैत बनकर बुद्धि में एको हम निश्चय किया, सो ब्रह्म जगत का महा अहंकार ही जीव का काल रूप घातक हुआ। हंता युक्त बुद्धि से अंतःकरण भी मैला काला कुचैला हो गया। फिर भ्रमक गुरबा बनकर बहुत प्रकार की वाणी मतपंथ कला कौशल नाना बंधन आदि को कायम किया, संभाल लिया, तैयार किया, लेकिन भ्रम में ही रहा। सदगुरुदेव जी कहते हैं, चाहे तो तिलमाय तिल हो चाहे तिल तिलमाय हो, दोनों जड़ हैं। तिल भी जड़ है और तेल भी जड़ है। चाहे तो लाली मेहंदी में हो चाहे मेहंदी लाली में हो, इसी प्रकार से चाहे आत्मा परमात्मा में हो चाहे परमात्मा आत्मा में, दोनों ही कल्पना है, मिथ्या धोखा है। जनैया चेतन जीव है, जीव के स्वरूप में न कोई आत्मा है, न कोई परमात्मा है, न कोई ब्रह्म है, न कोई शिव है, न कोई पीव है। ये कल्पना है। तो ये भ्रमिक लोगों ने जो लिख लिख करके जाल फैलाया है, इसको तो कोई कोई पार की महात्मा भी मनन कर करके इसका प्रचार करते रहते हैं। जो तिलमा ही तेल है और जो चकमक में आग। अरे तिल में तेल है वो भी जड़ है और चकमक में आग है वो भी जड़ है। चकमक आग दोनों ही जड़ है और तिल और तेल दोनों ही जड़ है। दोनों जानने वाला जनैया चेतन जीव सत्य है। न आत्मा में परमात्मा है, न परमात्मा में आत्मा है। वो कोई वस्तु है ही नहीं और जीव के स्वरूप में तो इनका कोई लेना देना है ही नहीं। इसलिए बोले बोल विचार के बैठे ठोर समार, कल्पना को जड़मूल से त्यागो। घिस पिस काय की
घसड़ बसड़ की गानी, आधा तेल आधा पानी, ऐसा क्यों करना? अमित ग्रंथ भाकासो महातम, ऋषमुन सनकादिक सो पुरातम। जगत कर्ता माने हुए उस ब्रह्म ईश्वरादि की महिमा वेद, वेदांत, शास्त्र, पुराण आदि बहुतेक या अनेकों ग्रंथों में वर्णन करके बढ़ाए फैलाए हैं। और ब्रह्माद, त्रिदेव, सनकाद मुनि, व्यास, वशिष्ठ, दत्तात्रेय, पराशर, याज्ञवल्क्य इत्यादि पुराने जमाने में जो जो पंडित, ज्ञानी, योगी, भक्त आदि हो गए हैं, वे सब भी बिना पारख अनेक ग्रंथों में ब्रह्म की महिमा वर्णन किए। धोखे में उनका पूरा समय गया है, वो जान नहीं पाए। अरे चाहे तो पृथ्वी में गंध हो, चाहे गंध पृथ्वी में हो, दोनों ही तो जड़ हैं, पृथ्वी और गंध। चाहे जल में शीतलता हो, चाहे शीतलता जल में हो, दोनों ही जड़ हैं। अग्नि और अग्नि का प्रकाश, दोनों जड़े। जनैया तीसरा होता है जो न्याय करे। आजकल के इतने बड़े बड़े प्रवक्ता हो गए, इतने बोलने वाले हो गए, विचार नहीं करते। बीजक को भी पढ़ लेते हैं और भी पढ़ लेते हैं, पर बिना विचारे कुछ का कुछ कहने लग जाते हैं। ये बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ा अहंकार भी है। छान छान बहु बाणिन बंधा, बाणिन बंध भया बहु अंधा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सारे संसार में लोग बहुत बुरी तरह भूले हुए, सब ग्रंथ छानबीन करके वेद वेदांत को श्रेष्ठ ठहराए, उसमें भाग त्याग दक्षिणा से छान कर एक ब्रह्म को सत्य बतलाया। ऐसे बहुत लोग वाणी जाल में ब्रह्म हो गए, पारख दृष्टि से रहित वे बहुत लोग जन्मांत बहुत अपने जन्म को हार गए, अंधे हो गए, भ्रमिक हो गए, कल्पित वाणी खानी में ही बंधायमान हुए, निज स्वरूप को नहीं जाने, इसलिए भवधारा में ही भटक भटक करके मरे। उन सब की स्थिति नहीं हुई, धोखे में चले गए। तो छान छान बहु बाणन बंधा, छान छानता रहा, विचारता रहा, दौड़ता रहा, काशी मथुरा हरिद्वार नंदगाम बरसाने को घूमता रहा, पत्थरों की पूजा करता रहा, जड़ मानंदी में सना रहा। बाणन बंध भया बहु अंधा, बाणन में और बंध हो गया, अंधा हो गया, अपने आप को जान ही नहीं पाया, कुछ नहीं कर पाया। आया तो था कल्याण की भूमिका पर आ गया था, लेकिन कल्याण की भूमिका का नाश कर दिया। जैसे कुत्ता चौक को चाट जाता है, इस प्रकार से मनुष्य जीवन को चाट गया। कुछ का कुछ भ्रमिक वाणियों को बोल बोल कर खूब लिखे। आज उन भ्रमिक वाणियों को लोग पढ़ पढ़ करके और मनन करते रहते हैं। ये बहुत भारी भूल है, और इस भूल को जब तक हम अपने अंदर से नहीं निकालेंगे, तब तक हम पारखी नहीं हो सकते। प्राचीन काल से पुराने अगुए ब्रह्मादि सनकादिक ऋषि मुनि लोग भी वही ब्रह्म भ्रम की मानंदी का दृढ़ निश्चय किए थे। सो ब्रह्म ज्ञान और कर्ता परमात्मा के महत्व विशेषता का कथन वेद शास्त्र पुराण आदि अनेकों ग्रंथों में लिखा हुआ है। वे सब बिना पारख भूल में ही पड़े थे। ये ब्रह्म भ्रम की कल्पना, ये आत्मा परमात्मा की कल्पना, ये तो अनादि चली आ रही है। इन मायावी गुरबा लोग जब जब आते हैं और तब तक इस भ्रम को अपने अंदर बढ़ाते ही चले जाते हैं। श्रेष्ठ कल्पना ते भई कल्पित ब्रह्माकार, कल्प बुद्धि अनुमान के ऋषि मुए पचहार, ये सब पच पच करके मर गए। श्रेष्ठ कल्पना ते भई, ये कल्पना करके ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, ये केवल कल्पना है। ब्रह्म सृष्टि कोई सृष्टि है नहीं, ब्रह्म से माने है। मनुष्य पशु पक्षी उसमझ खाने, ये सब ब्रह्म सृष्टि है। जागत स्वप्न सुषुप्ति क्रिया जी सारी अवस्था है, ये ईश्वर सृष्टि है। जितने जीवों की कल्पना हुई है, जो हुए हैं, ये सब ईश्वर सृष्टि क्यों कहते हैं।
ये सब भ्रम, भूल, कल्पना, मिथ्या है। ब्रह्म से प्रथम पुरुष हुआ, पुरुष से फिर प्रकृति हुई, प्रकृति से महातत्व हुए, महातत्व से फिर अहंकार हुआ, अहंकार से त्रिगुण हुए। इसी प्रकार से सृष्टि बढ़ती चली गई। इस ब्रह्म सृष्टि ऐसे मान करके ये अगुए मायावी गुरवा लोग स्वयं भूले, दूसरों को भुलाते चले गए। तो सृष्टि कल्पना ते भई कल्पित ब्रह्माकार, और कल्प बुद्धि अनुमान के ऋषि मुए पचहार। इसमें बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी पच पच करके मर गए, अपने आप को जान ही नहीं पाए। तो ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, जगत सृष्टि का वर्णन ये सब वाणी जाल है। ये सब का सब नर जीवों की कल्पना से ही उत्पन्न हुए, या कल्पना अध्यास से ही 84 योनियों की सृष्टि खड़ी हुई है, तथा चराचर में परिपूर्ण व्यापक 84 योनियों की सृष्टि खड़ी हुई है, तथा चराचर में परिपूर्ण व्यापक निराकार एक ब्रह्म है। ऐसा जो माना है सो कल्पना का ही आकार प्रकार है। सो कल्पित निराकार ब्रह्म से साकार जगत की उत्पत्ति कैसे होगी? परंतु भ्रमिकों ने जगत को देखकर जगत कर्ता का अनुमान किया, फिर बुद्धि से एक ब्रह्म या ईश्वराद निश्चय करके नाना वाणी बनाया। ऐसी कल्पित बुद्धि से अनुमान करके प्रथम ब्रह्माद वशिष्ठ व्यासाद ऋषि मुनिजन बिना पारख जड़ाध्यासी हुए, नाना साधनाओं में पच पच के दुख झेलकर मनुष्य पद को हार कर मर गए। तब 84 योनियों को ही प्राप्त भय, धोखे में ही उनका पूरा समय गया, अपने आप को जान ही नहीं पाए। कल्पनाएं कल्पते रहे, कल्पनाएं में सुख मानते रहे, और कल्पनाएं में कल्प कल्प करके मर गए, धोखे में चले गए। लेकिन उनको निस्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाया। तिलमाए तिल कहते रहे, चकमक में आग कहते रहे, बहुत से इसी मानंदी में बहते रहे, खोजते भी रहे, खोजते खोजते नहीं मिला, तब थक गए, और थक करके और फिर अलग पहले खोजे, फिर अलग उसको माने, मानता अलग कर दी, व्यापक ठहरा दिया, और फिर जीव को कहने लगे। जीव को नानंद विकारी भी कहा। कैसी कैसी इन्होंने कल्पनाएं की। इस कल्पना में स्वयं तो अंधे हुए, और जाने लाखों अरबों खरबों लोग अंधे कर दिए। इसलिए आज इस भेद को अच्छे प्रकार से समझना है, और जब तक इस भेद को हम अच्छे प्रकार से नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक इसी कल्पना में ही हमारा पूरा समय चला जाएगा। भेद न पाए कल्पना को हूं को हो हूं, अनुमानी अनुमान भो नेह कठिन दृढ़ छो। भेद न पाए कल्पना, भेद पाए नहीं और कल्पना में ही जीवन गमा गए। को को हो हूं, अनुमानी अनुमान भो नेह कठिन दृढ़ छोहू। उन ऋषि मुनि योगी ज्ञानी और भक्तों ने यह भेद या मर्म तो जाना ही नहीं, पाया ही नहीं। कल्पना करने वाला जीव ही सत्य है, जगत अनादि है, ब्रह्म आदि कर्ता माना हुआ ब्रह्म मात्र है, सबका ज्ञाता जनैया जीव मैं हूँ, और सब तो मेरी कल्पना है, यह नहीं जाना। इसलिए मैं कौन हूँ, जगत क्या है जिसको मैंने कर्ता ठहराया है, सो कौन है, मैं क्या अहंकार धारण करता हूँ या क्या कर रहा हूँ, आगे मेरी गति क्या होवेगी, यह कुछ जान ही नहीं पाया। इस कारण बिना पारख अनुमान करने वाले अनुमानी नरजीव स्वयं ही ब्रह्म से अनुमान कल्पना के स्वरूप ब्रह्म ईश्वराद स्थापन किए, फिर आप ही ब्रह्म बन कर 84 योनियों में समा गए। उसी ब्रह्म ज्ञान और संसार के विषय भोगाद में दृढ़ता से स्नेह लगाए, उसी की प्रेम प्रीति दृढ़ आसक्ति किए, इसी से छूटने को कठिन ऐसे मजबूत भव बंधनों में जीवबद्ध हो गए, अपने आप को जान ही नहीं पाए, धोखे में सारा समय चला गया। आए तो थे कल्याण की भूमिका पर और कल्याण के लिए ही आए थे, लेकिन कल्याण कर नहीं पाए। ये बहुत भारी
हाँ जी, कितना कितना बड़ा संशय है कि इस मनुष्य खानी में आकर के संशय में ही डूबे रहे, छूट ही नहीं पाए, निकल ही नहीं पाए। अब क्या किया जाए इनके लिए। ताते हे शिष उभयता कल्प श्रेष्ठ पसार। अब सदुदय जी कहते हैं कि अब तू अच्छे प्रकार से देख ले। ताते हे शिष उभयता कल्पित श्रेष्ठ पसार। भई कल्पना जाहिते सोई भयो खुवार। जिसके द्वारा कल्पना भी उसी की खुआरी हो गई। बताओ, इस जीव ने ही कल्पना की, कौन करेगा। इस वास्ते है सुबुद्धि शिष्य खानी बानी में आसक्त जीव। संसार में स्त्री पुरुष दोनों ये धोखे दोनों ही भूल गए। स्त्री पुरुष दो को देखकर कल्पना से कोई और ही प्रकृति पुरुष जगत कर्ता ठहरा कर माने हैं और ब्रह्म सृष्टि ईश्वर सृष्टि के भ्रम का पसारा दो प्रकार से किए हैं। संसार में गुरबा लोगों ने बाणी कल्पना का ही पसारा किया है और ऐसी कल्पना शुरू में नरजीव से ही हुई। निज स्वरूप का ज्ञान इसको हुआ नहीं, स्वरूप का बोध न होने से भ्रम हुआ। सो जिस मनुष्य से यह कल्पना पैदा हुई और सोई कल्पना करता नरजीव ही खराब गंदा भ्रमिक जड़ाध्यासी 84 योनियों का भोगी हुआ। सो अभी भी लोग ऐसे ही खराब होकर मनुष्य पद से पतित हो रहे हैं। अब बताइए इनका उद्धार कल्याण कैसे होगा। पारक सिद्धांत में भी आकर के पारक गुरु से भेष भी लेकर के उनका भ्रम नहीं जाता है, धोखे में है। अरे तिल में तिल है वो तो जड़ है, मेहंदी में लाली है वो भी जड़ है, उससे जीव का कोई लेना देना नहीं। पृथ्वी में गंध है वो जड़ है, जल में शीतल है वो जड़ है, अग्नि की उष्णता जड़ है, वायु की कोमलता जड़ है, आकाश कोई वस्तु नहीं है और चेतन जीव अजर अमर अखंड है, सबसे न्यारा है। तो जब तक हमको जड़ और चेतन का पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक भ्रम में ही हमारा पूरा समय निकल जाएगा, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा निर्णय है बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब का। इसलिए इस निर्णय को हृदय में धारण करो और भ्रम को जड़ मूल से त्याग दो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में सारा समय चला जाएगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।